नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। और मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए दिसंबर महीने के 2022 के करंट अफेयर। वैसे तो हम हर रोज़ आपके लिए डेली क्विज लेकर आते हैं हरियाणा करंट अफेयर्स की, लेकिन इस क्विज में हमने पूरे दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को ऐड किया है। अगर आप भी हरियाणा में या भारत की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें और तरह तरह की अपडेट्स प्राप्त करते रहें। आइए शुरू करते हैं दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने कितने वर्ष पुराने डीजल वाहनों को बंद करने का फैसला किया है? इस प्रश्न का उत्तर है 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन बंद किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक सम्मान के तहत हरियाणा सरकार कितने रुपये पुरस्कार के तौर पर देती है? वरिष्ठ नागरिक सम्मान जो है हर वर्ष दिया जाता है वृद्धजन दिवस के अवसर पर, और इसके लिए जो पहला इनाम है उसकी राशि है 50,000 रुपये, दूसरे इनाम की राशि है 30,000 रुपये, दूसरे इनाम की राशि है 30,000 और तीसरे इनाम की राशि है 20,000 रुपये। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की स्मृति में संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है लोहगढ़ में, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी भी थी, और लोहगढ़ जो है हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न, अंबाला में निर्मित हो रहे वार मेमोरियल का बजट कितने रुपए है? अंबाला में जो वार मेमोरियल बन रहा है 1857 की क्रांति के उपलक्ष्य में, उसका जो बजट है वो है 300 करोड़ रुपए। 32वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की लड़कियों ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। सिरसा के मंजियाना में फल उत्कृष्टता केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल, इंडो इजराइल जो है सहयोग से बन रहा है। हरियाणा में कुल कितनी कमिश्नरेट हैं? अभी अभी हाल ही में सोनीपत को एक नई कमिश्नरेट बनाया गया है। इससे पहले हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरेट थी, वो थी गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला। अब चौथी जो कमिश्नरेट बनी है वो है सोनीपत। सोनीपत कमिश्नरेट में कितने पुलिस जिले हैं? इसमें जो है 3 पुलिस जिले होंगे, एक पूर्व जिला, एक पश्चिम जिला और एक गोहाना। और साथ में आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हरियाणा में जो है कुल पुलिस जिले जो हैं 27 हो गए हैं। गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय जो है हरियाणा के कपाल मोचन, जो कि यमुनानगर जिला है, उसमें स्थित है। एग्रीस्टैक परियोजना किस विभाग से संबंधित है? एग्रीस्टैक परियोजना जो है राजस्व विभाग से संबंधित है। इस योजना के तहत किसानों के जो भूमि के अभिलेख हैं, भूमि के रिकॉर्ड हैं, उसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हरियाणा में पंचायत कितने रुपए तक के कार्यों को करवा सकती है? हरियाणा में जो है पंचायत समिति जो है 20 लाख तक के कार्यों को करवा सकती है। 2 लाख रुपए तक का कार्य जो है सीधा कोटेशन के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के कार्य जो हैं उसके लिए ई टेंडरिंग प्रणाली का यूज किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन टेंडर भरे जाएंगे। हाल ही में गठित हुए रेशनलाइजेशन कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है राजन गुप्ता जी को। हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को किस राज्य ने अपनाया है? इससे पहले जो है इस प्रणाली को महाराष्ट्र और पंजाब भी अपना चुके हैं, और उत्तर प्रदेश इसको मानने वाला जो है तीसरा राज्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी नई पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। इसका आंसर है सोनीपत, और ये आपको जरूर याद रखना है कि सोनीपत पुलिस कमिश्नरेट में 3 पुलिस जिले शामिल होंगे। हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय कुश्ती में संगीता फोगाट ने कौन सा मेडल जीता है? संगीता फोगाट जो हैं बजरंग पुनिया अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो हैं उनकी पत्नी हैं, और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल इस प्रतियोगिता में जीता है। बाजरे व अन्य मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और इस मिशन का नाम है खेती विरासत मिशन, ताकि विरासत वाली जो फसलें हैं, जो पुरानी फसलें हैं, उनको जो है बढ़ावा दिया जा सके। 31वीं हरियाणा स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। 18वां प्रश्न, चार साहिबजादों का बलिदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह राष्ट्रीय उपलक्ष्य है और इसको जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। हम आपको साथ ये भी बता दें कि 26 दिसंबर जो है चार साहिबजादों का बलिदान दिवस है, इसको जो है वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वीर बाल दिवस, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति कंपोनेंट योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है जो गरीब बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, उनके लिए खेल छात्रावास बनाने से संबंधित ये योजना है। मथुरा की विरासत को सहेजने के लिए बनाए जाने वाला ब्रिज परिक्रमा हाईवे हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरता है? यह गुजरता है पलवल और नूंह जिलों से। नूंह के यह पुन्हाना ब्लॉक से गुजरता है और यह पलवल के होडल ब्लॉक से गुजरता है। विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा सरकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को कितने रुपए की राशि उपलब्ध करवाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 करोड़ रुपए जो है विधायक आदर्श ग्राम योजना के लिए दिए जाते हैं। बुनियाद कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका संबंध है जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करवाने से। जो सरकारी स्कूलों में होनहार बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि वे भविष्य में एनडीए या फिर किसी भी प्रतिस्पर्धी परीक्षा की जो तैयारी है उसके लिए फ्री कोचिंग प्राप्त कर सकें हरियाणा सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है, चौधरी छोटू राम जी की जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 24वां प्रश्न, हरियाणा सरकार ने तीसरी व चौथी स्टेज के कैंसर के मरीजों को कितने रुपए पेंशन देने का ऐलान किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2500 रुपये जो है कैंसर के तीसरी और चौथी स्टेज के मरीजों को दिए जाएंगे हर महीने। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों पर महाभियोग चलाने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? यह जो न्यूज़ है अभी अभी चर्चा में थी, वो किस लिए? क्योंकि 2002 और 2004 की HCS भर्ती घोटाले को लेकर जो है सरकार ने राष्ट्रपति से परमिशन मांगी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो तत्कालीन सदस्य थे उन पर महाभियोग चलाने के लिए। तो यह जो परमिशन होती है वह राष्ट्रपति के माध्यम से आती है। 26वां प्रश्न, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार देसी गाय खरीदने के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देगी? ये कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि सरकार ऐसे किसानों को 25,000 रुपये एक देसी गाय खरीदने के लिए अनुदान देगी। अगला प्रश्न, पहले खेलो हरियाणा गेम्स का शुभारंभ किसने किया? इन खेलों का शुभारंभ किया संदीप सिंह, जो कि हरियाणा के खेल मंत्री हैं। और जब ये क्विज बन रही है इस वक्त तक हरियाणा के खेल मंत्री जो है उनका प्रभार मुख्यमंत्री जी के पास चला गया है, क्योंकि संदीप सिंह जी ने खेल विभाग को उन्हें सौंप दिया है। और इनका जो शुभारंभ है वह कहाँ से किया गया? इनका जो शुभारंभ हुआ है वह हुआ है गुरुग्राम जिले से। ये भी आपको जरूर याद रखना है। सरकार ने किस नगर पालिका को समाप्त करके दोबारा ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा की है? दादरी जिले की बाढ़ड़ा नगर पालिका को दोबारा से ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा की है। ये नैना चौटाला जी जो वहाँ की विधायक हैं उनके अनुमोदन पर की गई है। 28वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रवीण हुड्डा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? उनका संबंध है बॉक्सिंग खेल से। उन्होंने हाल फिलहाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स के लिहाज से। हरियाणा में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा कहाँ पर शुरू की जाएगी? ये शुरू की जाएगी अम्बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में PGIMS के सहयोग से। विधानसभा की तरफ से गठित अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? यह सौंपी गई है गुल्हा चीका के विधायक ईश्वर सिंह जी को।
31वां प्रश्न, हरियाणा के किस मंदिर में दक्षिण भारत की वास्तुकला का उदाहरण देखने को मिलता है? ये मिलता है ज्योतिश्वर मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसको जो है विसारा स्टाइल में बनाया गया है, जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध शैली है मंदिर निर्माण की। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? हरियाणा खेल विश्वविद्यालय जो है मोतीलाल नेहरू राय सोनीपत में जो खेल स्कूल है वहाँ पर बनाया गया है, और इसके पहले कुलपति हैं SS देसवाल। शहरों में कितने वर्ष पुरानी बस्ती को कोर एरिया घोषित किया जाएगा? अभी विधेयक पारित हुआ है और उसमें कहा गया है कि 50 वर्ष पुरानी जो बस्ती हैं उसको कोर एरिया शहरी क्षेत्रों में घोषित किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। सरकारी विभागों में जरूरत के अनुसार पदों को तर्कसंगत बनाने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया है? इस कमीशन का नाम है रेशनलाइजेशन कमीशन। इसमें रेशनलाइज किया जाएगा पदों को, जिन पदों की जरूरत नहीं है उनको हटा दिया जाएगा और जिन पदों की ज़्यादा जरूरत है उनको बढ़ाया जाएगा। मंडियों में कृषि उत्पाद पर सरकार कितने प्रतिशत टैक्स लगाएगी? इस प्रश्न का उत्तर है 2%। इसको बोला जाएगा ग्रामीण विकास शुल्क। अगला प्रश्न, दुर्लभ रोगों से ग्रसित मरीजों को हरियाणा सरकार कितने रुपये पेंशन देगी? जैसे कि कैंसर मरीजों के लिए घोषणा की है, उसी प्रकार से घोषणा की गई है कि दुर्लभ रोगों से ग्रसित मरीजों को जो है 2500 रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जाएगी। इसके लिए कंडीशन रखी गई है कि जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है उसको ये पेंशन दी जाएगी। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रविंदर सिंह बलियाना जी, जो कि एक पूर्व विधायक हैं, उनको हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस आयोग का गठन जो है बीजेपी के कार्यकाल में पहली बार किया गया है, यानी कि 8 साल बाद इसका गठन किया गया है। इससे पहले 2014 में इसको लेकर एक नया संशोधन एक्ट पास किया गया था। उसके बाद से पहली बार इसको जो है बनाया गया है, दोबारा से गठित किया गया है हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को। हरियाणा में ऑनलाइन जमाबंदी निकलवाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? नई जो तकनीक यूज की जाएगी उसका नाम है QR कोड। अब जो है ऑनलाइन जमाबंदी निकलवाने के बाद फर्द पर पटवारी की साइन करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली कितने रुपए से ऊपर लागू होगी? ई टेंडरिंग प्रणाली जो है 2 लाख रुपए से ऊपर लागू की जाएगी, यानी कि 2 लाख रुपए से ऊपर का काम जो भी सरपंच करवाना चाहते हैं उनको पहले ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर भरवाने होंगे, फिर उस काम को करवाना होगा। हरियाणा राज्य ने 2023 वर्ष को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? वास्तव में यह घोषणा जो है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने की है। पूरे विश्व में 2023 को जो है पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने भी इस बारे में घोषणा की है। सैनी समाज के पूर्वज श्रेणी समुदाय का वर्णन किस वेद में मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऋग्वेद। 2 दिवसीय पुष्प उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह आयोजन किया गया हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। अगला प्रश्न, अंबाला सिविल अस्पताल में मनोरोग OPD तथा टेली मेंटल हेल्थ की सुविधा किस संस्थान की सहायता शुरू की जाएगी? इसका उत्तर है PGIMS चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़ की सहायता से। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सारे डेटा को समावेश किस प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है ई उपचार प्रणाली। यहाँ पर ई भी आना था। हरियाणा बागबानी मिशन के तहत हरियाणा सरकार ने कितने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO बनाने का लक्ष्य रखा है? इस प्रश्न का उत्तर है 1000 FPO जो हैं बागबानी मिशन के तहत बनाए जाएंगे पूरे वित्त वर्ष में। विलेज ऑफ एक्सीलेंस स्कीम का संबंध किससे है? इस स्कीम का संबंध है कृषि, बागबानी एवं पशुपालन से। इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार जो है गाँव को उनकी कृषि, बागबानी और पशुपालन के हिसाब से एक्सीलेंस विलेज घोषित करेगी। 47वां प्रश्न, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के द्वारा
इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? ये दिया गया है हरियाणा राज्य को। पुजारियों और पुरोहितों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार किस बोर्ड का गठन करेगी? मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण महाकुंभ में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पुजारियों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। एमडीयू रोहतक में कौन सी चेयर स्थापित की जाएगी? एक नई चेयर स्थापित की जाएगी। पहले भी डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर एक चेयर स्थापित की गई थी एमडीयू में, और अब चाणक्य के नाम से एक नई चेयर स्थापित की जाएगी। 50वां प्रश्न, हरियाणा के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कैथल में बनने वाले कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ये नाम रखा जाएगा भगवान परशुराम के नाम पर। 51वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प सरस मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प सरस मेला कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। इस वर्ष गीता जयंती पर कितने विद्यार्थियों ने गीता के श्लोकों का पाठ करके इतिहास रचा? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है 75,000 विद्यार्थियों ने गीता के श्लोकों का अध्ययन किया और एक रिकॉर्ड बनाया। उभरती हुई खिलाड़ी उन्नति हुड्डा का संबंध किससे है? इसका संबंध है बैडमिंटन खेल से। इन्होंने हाल ही में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है। हरियाणा के किस जिले में ई बाइक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है हरियाणा के पंचकुला जिले में। इसके बाद इसको गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, हिसार में भी शुरू किया जाएगा। 55वां प्रश्न, मिड डे मील स्कीम के तहत फ्लेवर वाला दूध किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? ये दिया जाता है अन्नपूर्ण योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिड डे मील जो स्कीम है उसके तहत बच्चों को, पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को दोपहर का खाना स्कूलों में प्रोवाइड कराया जाता है। उसी के तहत ही एक फ्लेवर वाला दूध जो है 2 दिन हफ्ते में दिया जाता है, और इस स्कीम का नाम रखा गया है अन्नपूर्णा योजना। ये आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी गणवेशना का आयोजन किस जिले में किया गया? ये किया गया है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, अग्निशमन विभाग को हरियाणा सरकार ने किस विभाग में मर्ज करने की घोषणा की है? इस विभाग को मर्ज किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में। हरियाणा सरकार ने किस जिले में मार्शल आर्ट स्कूल बनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोहगढ़, यमुनानगर जिले में जो स्थित है वहाँ पर जो है मार्शल आर्ट स्कूल बनाया जाएगा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की स्मृति में। 69वां प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है करनाल जिले में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया। 70वां प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना को हरियाणा में किस नाम से लागू किया जा रहा है? हरियाणा में इस योजना का नाम है चिरायु योजना। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस संस्थान ने तीर्थों के रखरखाव व देखभाल के लिए तीर्थ मित्र बनाने की योजना बनाई है? इस प्रश्न का उत्तर है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने तीर्थ मित्र बनाने की योजना बनाई है तीर्थों के रखरखाव व देखभाल के लिए। हरियाणा में करदाताओं की समस्याओं का निवारण करने के लिए ईटीसी रेंज मुख्यालय कहाँ पर खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में। हरियाणा राज्य का पहला सोलर गांव कहाँ पर खोला जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरुकुल खेड़ा जो है हरियाणा का पहला सोलर विलेज है जो कि जींद जिले में पड़ता है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है YV अग्रवाल जी को। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है करमजीत सिंह जो कि ठड्डा साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधक रहे हैं जो कि यमुनानगर में स्थित है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है जींद से सोनीपत के बीच। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2022 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? ये आयोजन किया गया हरियाणा के रोहतक जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान के जयपुर में आयोजित भारतीय सुंदरी प्रतियोगिता में उत्तर भारतीय सुंदरी का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है गीत माही राणा जी ने, और ये हैं पानीपत से। हरियाणा में रेल
अवसंरचना, यहाँ पर ये गलत टाइपिंग हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, अवसंरचना के विकास के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हरियाणा सरकार को कितना रुपए का ऋण देगा? ये ऋण दिया जाएगा 1040 करोड़ रुपए। और अगर आपको यूएस डॉलर में भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है 128 यूएस डॉलर मिलियन, 128 मिलियन यूएस डॉलर। और इस क्विज का आखिरी प्रश्न, अभी हाल ही में किस जिले ने अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे किए हैं? ये किए हैं सोनीपत जिले ने, जिसका निर्माण हुआ था सन 1972 में। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये प्रश्न? ये पूरे महीने दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने इसमें ऐड किए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न और क्विज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।